नमस्कार, आप साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पदार्थ के सामान्य गुण। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि? तो इसका प्रमुख कारण होता है कि जल में पृष्ठ तनाव होता है, इस वजह से वर्षा के जल गोलाकार होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम में क्या होने वाला है? तो तूफान आने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। और इसमें पूछा गया है कि फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो पहले छिद्र से ज़्यादा अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कृषिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बहना ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो केरोसिन को ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दर्द वृद्धि होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला तार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोली आकृति का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका प्रमुख कारण होता है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक कथन दिया गया है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण बताया गया है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें आप देखिएगा क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। तो इसके अनुरूप आप देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए क्या है, सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण होता है। तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका प्रमुख कारण होता है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इस पर प्रभाव होगा कि ये उतना ही रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि इसमें समुद्र का जल नमकीन होता है इस वजह से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक कथन दिया गया है और बोला गया है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है, जबकि इसी का कारण बताया गया है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। तो कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि ताप 100 अंश सेल्सियस डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तब शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो कौन से ताप पर होता है सर्वाधिक? तो ये होता है आपका 4 अंश सेल्सियस पर, अभी देखे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, तो इसका प्रमुख कारण होता है कि वायु दाब में कमी होने के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक केफ नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका प्रमुख कारण होता है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसमें ऊपर होता है 1/9 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो इसका दाब होता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या कर रहा है? तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, बादलों के वायुमंडल में तैरने का प्रमुख कारण है कि उसका कम क्या होना? घनत्व को होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो इसका कार्य करने का सिद्धांत होता है आपका पास्कल का नियम के अनुरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है। क्यों जीवित रहती है? तो जीवित रहने का प्रमुख कारण होती है कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है और वहां का तापमान उतना ही बना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका उसका वेग एक समान हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का प्रमुख कारण होता है कि आसंजक बल का अभाव होता है, इस कारण से नहीं चिपक पाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? तो इसमें क्या होता है? तेल सर्वाधिक घनी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। क्या अपरिवर्तित होगा? तो उसका घनत्व। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। तो फटने का प्रमुख कारण होता है
कि वायु दाब घटने की वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, पात्र में दबाव क्या होगा? तो पात्र में दबाव पहले से बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित से संबंधित है। तो ये संबंधित होता है प्लवन का नियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है केशिका क्रिया पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का भार क्या होगा? एक समान होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फुहारा या स्फीयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होती है? तो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। तो किसी कण का वेग अधिकतम होता है इस स्थिति में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? तो उसका दाब 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। अभी देखे थे क्योंकि पानी का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसका कितना उत्प्लावन बल होगा? तो उसको उत्प्लावन बल क्या होता है? लकड़ी के भार के बराबर हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाता है हाइड्रोजन अणु की जितनी ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई पर वह ऊपर उठेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर पर। अगला प्रश्न है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। तो लगाने का प्रमुख वजह होता है कि उसमें क्या किया जाए कि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो लाइफ जैकेट का सिद्धांत होता है कि वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर? तो भार के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि समुद्री पानी में जहाज नदी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। क्यों तैरता है? तो तैरने का प्रमुख वजह होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इस वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बर्फ पानी में तैरता है
क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। क्यों होता है? तो कम होने का कारण है क्योंकि लार्वा की सांस में बाधा डालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाता है तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? तो केवल कांच केशिका नली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यहाँ आगे प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न को, कि किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा होने का प्रमुख कारण होता है विसरण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो अप्रभावित रहने वाला है घनत्व, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है और इसका प्रमुख कारण है कि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है इस वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? तो ये वैज्ञानिक था आर्किमिडीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो ये लाए जाने पर होता है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है जबकि पानी की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? तो इसका प्रमुख कारण होता है पारे का संसंजन और उसका शीशे के अंदर का आसंजन बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तब क्या होगा? तब वह दोलन करने लगेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पिघलने पर ठोस असामान्यता फैलता है, सही है। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, ये भी सही है। और अगला दिया गया है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ये तीनों सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है कि पानी के निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका प्रमुख कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो यह घटना पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है किसके आधार पर? तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला बल क्या होने लगता है? कम होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो इसका प्रमुख कारण होता है कि जल की सघनता 4 अंश सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।